हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 10 सर्कल्स की में जितनी थ्योरम्स दी है उन सब थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम अलग अलग तरह की है, उसको हम वन बाय वन एक एक देखते हैं। देखो थ्योरम 10.1 क्या कहती है। थ्योरम 10.1 कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। मतलब किसी सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या ज्यादा भी हो सकती है ना, ए बी और ये सी डी, तो ये सेंटर पर क्या करेगी, इक्वल एंगल बनाएगी। ये सेंटर पे क्या करेगी, इक्वल। कॉर्ड्स कैसी है, इक्वल, तो सेंटर पर क्या बनाएगी, इक्वल एंगल। ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पर ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब 10.2 क्या कहती है। 10.2 कहती है कि अगर ये एंगल इक्वल हो तो ये कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। ये 10.1 का कन्वर्सन कि अगर ये एंगल इक्वल हो तो ये कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है। अब 10.3 क्या कहती है। अब देखो 10.3 कहती है कि किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओ ए बी, ये ए बी कॉर्ड है। इस ए बी कॉर्ड पर सेंटर से हमने जो परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ किया, ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, तो ओ एम क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। ये तो हुई थ्योरम 10.3। अब 10.4 क्या कहती है। 10.4 इसका कन्वर्स है। वो क्या कहती है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए। ये सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें। मतलब अगर ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा तो ये ओ एम क्या होगा, ए बी से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जस्ट कन्वर्स है। मतलब क्या हुआ, 10.3 क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम 10.5 की बात करें। थ्योरम 10.5 क्या कहता है, उसको अब समझने के लिए हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को समझना पड़ेगा। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, इनसे होके हम कितने सर्कल बना सकते हैं इन लाइन से। तो देखो अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, एक आर्क दोनों है ना, ये दोनों एंड पॉइंट को लेकर सेम रेडियस के आर्क दोनों साइड कट करूंगा और उसको मिला दूंगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम काम मैं इस लाइन सेगमेंट में भी करूंगा, ए बी और बी सी। अब मैं क्या करूंगा, बी और सी को सेंटर मानूंगा और इसकी रेडियस लूंगा किसकी, कंपासेस की, मोर देन हाफ बी सी, और इसका क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर्क दोनों साइड काट दूंगा। तो ये क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे को मिल जाएगा। क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या ये
ये और ये तीनों की लेंथ इक्वल होगी। अभी हम इस पे बात करें, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट ये दोनों एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा। आ गई समझ में? मतलब OA ये जो पॉइंट है इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो A और B से सेम डिस्टेंस पर होंगे। मतलब O पॉइंट A से और B से सेम डिस्टेंस पर होगा। अब दूसरी चीज देखो, अब ये O पॉइंट कहां पर है? इस BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है। तो O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जब ये इक्वल होगा तो अब तुमने देखा OA भी इक्वल है OB के और OB भी इक्वल है OC के, मतलब ये तीनों इक्वल है। तो OA, OB और OC ये सेम है। तो इस रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? एक ही सर्कल बनेगा कि एक से ज्यादा बनेगा? तो अगली जो थ्योरम है 10.5 वो ये कहती है कि फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक और केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब सर्कल को देखो, ठीक है, ये सेंटर है, ये एक कॉर्ड AB है, कॉर्ड AB है। तो AB से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना? अगर कॉर्ड AB 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो दूसरी कॉर्ड जो 10 सेंटीमीटर की मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसकी डिस्टेंस भी कितनी होना चाहिए? अगर AB 10 है और CD भी 10 है, सेम कॉर्ड है, तो सेम कॉर्ड की यहां से भी जो डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है वो कैसी होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल पर अगर सेम कॉर्ड है तो उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? सेंटर से सेम होगी। तो यही थ्योरम है 10.6। क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये है 10.6। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। अगर कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो कॉर्ड कैसी होगी? इक्वल होगी। AB और CD इक्वल होगी। ये है 10.7। और 10.6 क्या है? अगर कॉर्ड इक्वल है, AB और CD इक्वल है, तो ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। OM इजिकल टू ON होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। 10.6, 10.7, 10.6 और 10.7 हो गई। क्या है 10.6 और 10.7? कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। और इसका कन्वर्स है 10.7 कि कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो कॉर्ड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। अब हम बात करें 10.8 की। ठीक है, 10.8। अब देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल, ये एक आर्क मान लो AB आर्क है, ठीक है। तो ये AB आर्क ये जो एंगल बनाता है सेंटर से, ठीक है, AB आर्क सेंटर से जो सर्कल एंगल बनाता है, वो एंगल यहां पर वो जो एंगल बनाएगा, कौन सा?
इसको मान लो APB, ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल इस एंगल का आधा होगा। मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, एंगल x। आगे समझ में? मतलब कॉर्ड सेंटर से जो एंगल बनाता है वो उसके जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का उस पर जो एंगल बनाता है उससे क्या होता है, डबल। मतलब ये x से डबल एंगल क्या होगा, x एंगल है तो ये कितना होगा, 2x। मतलब APB इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू APB का डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब 10.9 क्या कहता है, अब देखो ये जो हमने चीज देखी उसी चीज को मैं फिर से देखता हूं। ये हमारी कॉर्ड है AB, ये हमारी कॉर्ड है AB, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक। तो मैंने कहा कि ये एंगल यहां के किसी भी एंगल से कितना है, डबल है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x। मतलब इसका आधा होगा यहाँ जो एंगल बनेगा सर्कल पर कहीं भी। अब मान लो मैं एक एंगल यहां बनाता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा, अगर ये 2x है क्योंकि ये सेम आर्क पे बन रहा है तो ये भी कितना होगा, x होगा कि नहीं। अगर अब इसको इधर देखो, अगर यहां पर है, यहां बना रहा हूं मैं, तो देखो ये कितना है, 2x, तो ये कितना होगा, x। तो ये थ्योरम कहती है 10.9 कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब इसको अब ऐसे समझो कि किसी भी सर्कल में एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये AB है आर्क, है ना, तो क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आगे समझ में, PQR। ऐसे चाहे जितने एंगल बना लो ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है थ्योरम 10.9, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक, अब अगली बात करें। अब देखो 10.10, इसी को हम लेंगे, इसी चीज को, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। अब मैंने ऐसे दो पॉइंट ले लिए जिनके एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है x x, ठीक है, तो थ्योरम 10.10 ये कहती है कि इन पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो पॉइंट्स हैं क्या होंगे, एक सर्कल के पॉइंट होंगे। मतलब अगर किसी लाइन सेगमेंट से ऐसे दो पॉइंट ले लिए जाए और उस पर ऐसे एंगल बनाए जाए जो इक्वल हो, मतलब ये x और ये x इक्वल बना दे, तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या होता है, एक सर्कल के पॉइंट होते। मतलब ये चारों पॉइंट क्या है, सर्कल के पॉइंट होंगे। और जब सर्कल के पॉइंट होंगे तो हम इनको कहेंगे कॉन्साइक्लिक या साइक्लिक। ये पॉइंट कैसे हैं, कॉन्साइक्लिक, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगली थ्योरम है 10.11। अब ये जो देखो, अब ये क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गए। तो अब इसमें क्या है, अब ये कहता है कि ये जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत है, क्या खासियत है, कि इनके अपोजिट एंगल का सम, है ना, ये प्लस ये कितना होगा, 180।
और इसका सम भी कितना होगा 180, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। तो इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, है ना, अपोजिट एंगल का सम कैसा होता है 180 डिग्री, या वो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक, अब उल्टा इसका, किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो या सप्लीमेंट्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा साइक्लिक। तो 10.12 क्या कहता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यह है कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट एक ही सर्कल में मौजूद होते हैं, एक ही सर्कल में होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब एक चीज और जो हमने पढ़ी थी, कौन सी, हमने एक थ्योरम देखी थी, कौन सी थ्योरम देखी थी कि ये जो आर्क है, आर्क सेंटर से जो एंगल बनाता है वो इसका क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है। ये हमने पढ़ा था थ्योरम, है ना। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो, अगर हमारा आर्क सेमी सर्कल हो, हमारा आर्क क्या हो सेमी सर्कल हो, तो वो इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। अगर ये आर्क सेमी सर्कल हो, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये अगर सेमी सर्कल हो तो ये एंगल कितना होगा 180, ये है तो इसका आधा ये है x, तो ये कितना होगा 90। तो एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये चीज ध्यान रखना, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल से सर्कल के किसी भी हिस्से पर जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री। मतलब ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कितना है 180 और यहां जो एंगल बन रहा है ये एंगल यहां बनने वाले एंगल से डबल होगा। तो अगर ये 180 है तो ये कितना होगा 90। ठीक है, समझ में आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ऑल द थ्योरम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, सारी थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दी है। Thank you very much for watching my channel. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you very much. God bless you all.